नमस्कार दोस्तों एक साथ 300 ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक हुआ है। बीते दिनों से छिड़ा अमेरिका ईरान का जो युद्ध है वो अब और भी ज्यादा भीषण हो चुका है। एक साथ एक ही जगह पर और आसपास के कई जगहों पर मिसाइल अटैक हुआ है। अमेरिकी अड्डों पर ईरान ने अलग अलग अटैक किए हैं, अलग अलग फैक्ट्री पर, ऑयल कॉम्प्लेक्स पर, रिफाइनरीज पर और तमाम जगहों पर अटैक हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद हो चुका है। ईरान की आंखों में खून उतर आया है। इतने बड़े हमले हो रहे हैं लेकिन लग ही नहीं रहा है कि ये जो युद्ध है वो अब खत्म भी होगा। दूसरी ओर न्यूक्लियर रिसाव का अलर्ट गल्फ में जारी हो चुका है। ताबड़तोड़ हमले ईरान की ओर से किए जा रहे हैं। बीते दिनों ईरान की ओर से पहले अटैक किया गया और अब उसी के बाद अमेरिका ने भी रात भर ईरान के ऊपर मिसाइल अटैक किया है और 300 से ज्यादा स्ट्राइक का दावा किया है। और अपने हमले की जो तीसरी लहर है उसको पूरा करते हुए अमेरिका ने ये बात कही है कि उसने 300 ठिकानों पर अब तक हमला किया है। कहां कहां क्या कुछ हुआ है सब कुछ आपको हम इसी रिपोर्ट में दिखाएंगे, पुख्ता सबूत भी रखेंगे क्योंकि हम जो दिखाते हैं वो सच दिखाते हैं। थोड़ा समय का मसला रहेगा क्योंकि ईरान और अमेरिका के जो हमले हो रहे हैं और भारत का जो समय है उसमें थोड़ा अंतर रहता है। लेकिन अब ये जो हम आपको सब कुछ दिखा रहे हैं इसीलिए हम सारी रिपोर्ट्स लेकर आते हैं। सबसे पहले आज जो बड़ी खबर है वो देखिए, क्योंकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिका ने इस हफ्ते में 3 दिनों में ईरान के 300 से भी ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, यानी कि 300 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक किया है। अमेरिकी सेना का यह कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक वाणिज्यिक पोत पर हुए हमले के बाद इस हफ्ते तीसरे दौर के हमलों में उसने ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। सेंटकॉम का कहना है कि 3 रातों में उसने 300 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाकर वहां पर अटैक किया है ताकि रणनीतिक जलमार्ग से वाणिज्यिक जहाज यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो जहाजों को धमकाने की ईरान की क्षमता है उसको कमजोर किया जा सके। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दबदबा बनाने के लिए 300 ठिकानों पर अटैक अमेरिका की ओर से किया गया है। कहां क्या हुआ है वो देखिए, क्योंकि इन हमलों के बाद न्यूक्लियर रेडिएशन को लेकर के गल्फ में अलर्ट हो गया है। द हॉर्मुज रिपोर्ट के हवाले से एक खबर है, यहां पर यह लिखा हुआ है कि ईरान पर अमेरिका के हमले तेज हुए हैं। खुजेस्तान जो ईरान का एक प्रांत है वहां के तेल उत्पादक क्षेत्र में भीषण हमले हुए हैं। ईरान के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक प्रांत खुजेस्तान को निशाना बनाते हुए अमेरिकी हमलों की एक नई लहर कई घंटों से जारी है। पुष्टि किए गए हमलों में शामिल है मशहर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, अगाजारी तेल और गैस हवाई अड्डा जो कि ओमदिए में है, और इस उज्बेकिस्तान प्रांत के कई जो शहर हैं। और ईरानी अधिकारियों के मुताबिक जल पंपिंग स्टेशन पर भी हमले हुए जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 4 घायल हुए हैं। ये ऑपरेशन का एक बड़ा विस्तार है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की कसम खाई है। अपडेट के लिए बने रहे, ये पोस्ट की ओर से लिखा गया है। तो ये केवल एक प्रांत है जो कि ईरान का खुजेस्तान, उस पर हुए हमले को लेकर के खबर दी हॉर्मुज रिपोर्ट के हवाले से दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि अमेरिका ने और कहां हमले किए वो भी दिखाते हैं। अमेरिका ने दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिम ईरान में कई सारे हमले किए जिसमें बंदर अब्बास, सिरिक, अहवाज, बहबाहन, देसफुल और खोडाम के पास के इलाकों में अटैक किया गया है। बंदर अब्बास के ऊपर से धुआं उठता देखा गया है जबकि सिरिक में एक साथ कई सारे ब्लास्ट की जानकारी मिली है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओर मिसाइलें दागे जाने की भी खबर आई है। अमेरिका की सेना द्वारा पहले निशाना बनाए गए संचार टावर पर जो है टेलीकम्युनिकेशन टावर पर कथित तौर पर अटैक किया गया है, फिर से अटैक किया गया है। ईरानी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुवैत से दागी गई जो हिमर्स रॉकेट है वहां ने सुबह 1:35 पर आवास के बाहर 2 इलाकों को निशाना बनाया जिसके कुछ ही मिनटों के बाद बेबाहन, देसफुल और खोडाम के पास के इलाकों में बड़े हमले हुए। यानी कि ईरान की ओर से जो हमला हुआ उसके बाद ये हुए। और ये तनाव तब बढ़ा जब ईरान ने चेतावनी को नजरअंदाज करने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 वाणिज्यिक जहाजों पर हमला किया। अमेरिका का दावा यह है कि जब उसने वार्निंग दी थी कि आप हॉर्मुज में अटैक नहीं करेंगे, लेकिन जब ईरान ने कहा तो अटैक हुआ। अलग फुटेज में कुवैत में ईरानी क्षेत्र की और अमेरिकी हिमर्स रॉकेटों के प्रक्षेपण को दिखाया गया है। खैर, अब ईरान ने जो हमले किए हैं, इन हमलों का जो जवाब दिया है अमेरिका के, उस पर भी आते हैं क्योंकि ईरान ने भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अल मायदीन के अकॉर्डिंग ईरान ने कुवैत में अचानक हमले में अमेरिकी सेना के जवान हलाक कर दिए, यानी कि अमेरिकी जवान हलाक हो गए हैं। और कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि एक अज्ञात ड्रोन ने शुवैक बंदरगाह के पास, यानी कि जो शुवैक पोर्ट है उसके पास कुवैत ऑयल कंपनी के एक अपतटीय
प्लेटफॉर्म पर अटैक किया है। इससे भौतिक क्षति हुई है, एक कर्मचारी घायल हो गया है। साथ ही कुवैत के मंत्रालय ने यह पुष्टि करी है कि कई जो मिसाइलें हैं वो इराक के पास उत्तरी सीमा और 3 ठिकानों पर गिरी हैं। यानी कि कुवैत का जो अटैक है वो इतना बड़ा और भीषण अटैक था कि इराक तक की ईरान की मिसाइलें गई हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुछ देर पहले ईरानी सेना ने कुवैत में अमेरिका के ATACMS यानी कि ATACMS मिसाइल प्रणालियों को भी निशाना बनाकर 3 मिसाइलों से भयंकर और अचानक हमला किया है। ईरान का कहना है कि जिन ATACMS मिसाइल प्रणालियों को निशाना बनाया गया है उसका ही इस्तेमाल दक्षिणी ईरान पर हुए हमलों में किया गया था। यानी अमेरिका ने जिस सिस्टम का इस्तेमाल किया था उसी पर ईरान ने अब अटैक कर दिया है। IRGC ने इस हमले पर अभी तक कोई ऑफिशियल क्लेम नहीं किया है। ये जो खबरें हैं दी हॉर्मुज़ पोस्ट है और अलग अलग मीडिया आउटलेट्स की ओर से है। अब आगे देखिए, ईरान ने आज अमेरिका द्वारा किए गए हमलों के जवाब में खाड़ी के इलाके में अमेरिका के जितने सैन्य ठिकाने हैं वहां पर भी मिसाइल और ड्रोन हमलों की एक नई लहर शुरू कर दी है। यानी कि ये जो वेव है वो अभी ऑनगोइंग है, अभी भी चल रही है। ये जानकारी ईरान और क्षेत्रीय रिपोर्ट से मिली है। जॉर्डन में मुफ्फक सॉल्टी वायुसेना अड्डा जो एयरबेस है वहां पर 6 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए गए हैं। बहरीन में ईरान ने अमेरिका के 5th फ्लीट के जो हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाया, जिसके बाद वहां पर सायरन बजे हैं और धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। फुटेज में कथित तौर पर सीधा हमला भी दिखाया गया है। हालांकि अभी इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, ये भी यहाँ पर इस मीडिया आउटलेट ने लिखा है। फार्स न्यूज के अकॉर्डिंग IRGC का दावा है कि इस ऑपरेशन के पहले चरण में जॉर्डन के प्रिंस हसन वायु सेना अड्डे पर जो फ्यूल टैंक है, गोला बारूद डिपो है, कई मिसाइल भंडारण सुविधाएं हैं वो नष्ट हो गई हैं, वो तबाह हो गई हैं। IRGC का यह भी क्लेम है कि दूसरे चरण में बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे पर जो शेख ईसा एयरबेस है वहां पर हमला किया गया, जिसमें हेलीकॉप्टर रखरखाव सुविधाएं, एक P-8 विमान हैंगर और अमेरिकी सेना के ड्रोन बेड़े का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नष्ट हो गया है। कई सारी सैटेलाइट इमेजेस भी अब बीते दिनों से आ रही हैं। IRGC का कहना है कि जवाबी कार्रवाई अभी भी जारी है। ईरान से मिसाइलें दागी जा रही हैं। बहरीन में अमेरिका के नौसेना के 5वें बेड़े यानी कि 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर अड्डे पर सीधा हमला हुआ है और अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के अड्डे से जो फुटेज है वो भी आ रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC का दावा है कि उन्हें अपने जवाबी अभियान के 4थे चरण में 4th वेव में कुवैत में अमेरिकी सतह से सतह पर मारने वाली जो मिसाइलें हैं उसके अड्डों को उन्होंने नष्ट कर दिया है। और इस बयान के अकॉर्डिंग IRGC की जमीनी सेना भी एक्टिव है, जिसने अड्डे पर 2 हिमर्स लॉन्चरों और मिसाइल भंडारण गोदामों को जलाकर नष्ट कर दिया। यानी कि वहां पर जाकर अमेरिका के अड्डे पर आग लगा दी। यानी कि भयंकर अटैक हो रहे हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद करने की बात कही है। साथ ही कुछ तस्वीरें और वीडियो इतनी ज्यादा खतरनाक हैं कि आसमान जो है वो केवल और केवल जहरीले धुएं से भर चुका है और काला दिखाई दे रहा है, जिससे न्यूक्लियर रिसाव का जो खतरा है वो भी हो सकता है। क्योंकि ईरान के परमाणु स्थल जैसे कि बुशहर प्रांत हो गया, यहां पर मिसाइलों से हमले हुए हैं और हमलों के सिलसिले में चोगाडक क्षेत्र है और दश्ती काउंटी है, उसके पास के जो प्रांत है वहां पर भी कई बड़े इलाकों पर मिसाइलें गिरी हैं। एक अमेरिकी हमले ने ईरान के एकमात्र जो सक्रिय परमाणु ऊर्जा संयंत्र की परिधि है उसको भी प्रभावित किया है। हालांकि रिपोर्ट से यह पता चलता है कि जो संयंत्र है तो उसको कोई इतना खास नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उसके पास जो अटैक हुआ है, लेकिन अगर ये जो हमला है वो न्यूक्लियर साइट के बहुत करीब या फिर वहीं एग्जैक्ट होता तो इससे निकलने वाला जो रेडिएशन है, जो रिसाव है, वो केवल ईरान को कवर नहीं करता बल्कि गल्फ के और देशों को भी अपने चपेट में ले सकता है, जिसमें सऊदी आ सकता है, इराक आ सकता है, जॉर्डन आ सकता है, ओमान आ सकता है और कई देशों में रेडिएशन फैल सकता है। तो इसको लेकर के भी ईरान की ओर से आपत्ति जताई जा रही है कि ये जो हमले हैं वो ईरान को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन साथ में उन देशों तक भी जा सकते हैं जो कि गल्फ में जो है कंट्रीज हैं और जहां पर अमेरिका के कई सारे ठिकाने मौजूद हैं और कई सारे बेस शामिल हैं। और अमेरिका ने ईरान के जो है पेट्रोकेमिकल जो हब है उस पर भी हमला किया हुआ है। कुछ पेट्रोकेमिकल्स का जो इस्तेमाल होता है वो हथियारों को, खास करके ब्लास्ट जो विस्फोटक होते हैं, गोला बारूद होते हैं, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो है पेट्रोकेमिकल हब पर अटैक हुआ है ये एक औद्योगिक और नियंत्रित तरीके से होता है। तो यहाँ पर तमाम जो अटैक है वो हो रहे हैं। 300 से ज्यादा ठिकानों पर अमेरिका ने अटैक करने की बात कही है, जिसके बाद ईरान ने एक साथ कई देशों पर अटैक किया है। जॉर्डन पर अटैक किया है, बहरीन पर अटैक किया है, कुवैत पर अटैक किया है और अलग अलग जगहों पर अटैक की बात आ रही है। इराक तक की धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, इराक तक की जो मिसाइलें हैं वो गिर रही हैं और पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त हाई अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट्स होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। नमस्ते।